बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हर छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए झंझट टाइम्स पर। नमस्कार दोस्तों, अभी हम विभूतिपुर में हैं और विभूतिपुर के जनसुराज के नेता हैं। पहले राजद में थे और अभी जनसुराज में हैं और सुनने में आ रहा है कि जनसुराज से भी बागी होने वाले हैं। आइए क्या कुछ हुआ है इनसे भी जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले आपको स्वागत जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उनको भी मेरा प्यार भरा प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है, सलाम है। सर, आप राजद से निकल गए, उसके बाद सुनने में आ रहा है कि आप जनसुराज से भी बाहर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल से तो मैं मजबूर होके निकला था, काहे कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। और जनसुराज में मैं जनसुराज से नाराज नहीं हूँ। जनसुराज के द्वारा जो विधानसभा चुनाव में निर्णय लिया गया है उस निर्णय के खिलाफ मैं हूँ। जो अभी वर्तमान में केवल विभूतिपुर का मामला नहीं है, मामला है समस्तीपुर जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्रों में एसीसी के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया, जिसके कारण जो एसीसी मेंबर थे और उसके बाद जो कार्यकर्ता थे वो सारे लोग नाराज हैं। और उस नाराजगी के चलते कार्यकर्ता जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। और ये केवल विभूतिपुर का ही मामला नहीं है, ऐसा ही मामला है आप उजियारपुर में भी देख सकते हैं। उजियारपुर में भी जो जनसुराज के कार्यकर्ता थे वो सामूहिक रूप से वहां एनडीए प्रत्याशी को समर्थन कर दिए। और इसी तरह समस्तीपुर जिला में भी नाराजगी थी। आपको यहाँ वारिसनगर में भी वहां जो हमारे प्रबल दावेदार थे उनको भी टिकट काट के दूसरे को दे दिया गया। इसी तरह आपको मोरवा में भी जो इसी से प्रबल दावेदार थे उनको टिकट काट के तो स्वाभाविक है कार्यकर्ता जिसके लिए नारा लगाया है, जिसके लिए काम किया है, और वैसे लोगों को टिकट आप काट देते हैं तो निश्चित रूप से। और पदाधिकारी होने के नाते हमारे प्रणेता को तो कोई कह नहीं सकता है, लेकिन फोन तो हमको आता है, हमको जवाब देना पड़ता है, संतुष्ट करना पड़ता है कि भाई आप अभी स्थिर रहिए। जब पार्टी फोरम पे सवाल आएगी, मीटिंग होगी, समीक्षा मीटिंग होगी तो हम लोग इस चीज को उठाएंगे कि क्यों हम लोगों को पदाधिकारी बनाया गया जब हमारी बात को सुना ही नहीं गया। अब हम लोग विकल्प दिए थे कि अगर आपको कुशवाहा समाज से बनाना है या कुशवाहा से बनाना है तो इसको बनाइए, यादव से बनाना है तो इसको बनाइए, सवन से बनाना है तो इनको। सब विकल्प हम लोगों के साथ था। सारी विकल्प था कि आप सवन को ही बनाना चाहते हैं, सवन में भी हमारे पास एसी मेंबर था, लेकिन ऐसा नहीं करके और सब जगह यही किया गया। पार्टी के द्वारा मनमानी निर्णय लेने के खिलाफ मैं इसके खिलाफ हूँ। और वर्तमान में मैं विभूतिपुर में जो हो रहा है उससे मैं खुश नहीं हूँ। जनसुराज के द्वारा जो हो रहा है उससे मैं खुश नहीं हूं। और मैं कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए सदा लड़ा हूं और आगे भी लड़ूंगा। और विभूतिपुर के मान सम्मान के लिए लड़ा हूं और विभूतिपुर के मान सम्मान के लिए मैं लड़ता रहूंगा। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो है पूरा समस्तीपुर में पैसे को टिकट बांटते हैं? अब ये तो उनका आंतरिक मामला होगा। अभी हम उस पार्टी में हैं, बहुत चीज नहीं बोल सकते हैं। जिस दिन पार्टी के फोरम पे ये सवाल उठाएंगे और उसमें क्या रिजल्ट आता है फिर बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं अगर प्रशांत जी मान लीजिए नहीं लिए हैं तो इसमें एक जेएसपीटी था। जेएसपीटी के द्वारा निश्चित रूप से कहीं न कहीं गलती किया गया और जेएसपीटी ही ने इस सिस्टम को खराब करने वाला सबसे अगर कोई जायदे है तो वो प्रशांत जी का टीम जो जेएसपीटी थी वो जेएसपीटी के माध्यम से गड़बड़ी किया गया। तो इस शिकायतों को आप जो प्रशांत किशोर तक पहुंचाएंगे? निश्चित रूप से पहुंचाऊंगा। नहीं, इस आधार पे अगर आपने टिकट बदला ही आप तो क्यों नहीं पदाधिकारियों को विश्वास में लिया गया? हम लोगों को रातों रात पता चलता है कि टिकट यहाँ बदल गया, एसीसी के उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला। तो इस जो वाजिब प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर हम लोग उठाएंगे इस सवाल को। अगर इस चीज पर अगर कुछ निर्णय नहीं लिया जाता पार्टी चुनाव के बाद तो आप पार्टी में रहेंगे या पार्टी से निकल जाएंगे? देखिए, पार्टी के लिए हम मजबूर नहीं हैं या पार्टी हमारे लिए मजबूर नहीं है। मेरी अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के अनुसार हमको भी अपने बात रखने का अधिकार है। हमारी बात को कोई दबाने का प्रयास करेगा तो मैं दबने वाला नहीं हूं। मैं हमेशा कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए, जनता के मान सम्मान के लिए, विभूतिपुर के मान सम्मान के लिए, समस्तीपुर जिला के मान सम्मान के लिए लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। क्या तो आप जो है
कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। और अभी किन्हें आप जो है बीबीतीपुर से दिख रहे हैं, कौन सा पार्टी, एनडीए या महागठबंधन या जनसुराजी में ही? मैं निश्चित रूप से जनसुराज का तो मैं विरोध नहीं करता हूं जी, लेकिन मैं निश्चित रूप से अभी नाराज चल रहा हूं और मैं अपना व्यक्तिगत जनसुराज के लिए काम नहीं करूंगा। और जहां तक महागठबंधन की सवाल है, उस दल को मैंने छोड़ दिया है, तो उधर तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो एनडीए की तरफ कहीं नजर है? अब ये आप सोच सकते हैं, मैं तो नहीं बोल सकता हूं। कहीं ना कहीं तो जाता है एनडीए की तरफ। आप सोचिए, मैं निश्चित रूप से मैं कह दिया इन दोनों के लिए मैं काम नहीं करूंगा। एक को हमारी आवश्यकता नहीं है जी, दूसरे तरफ मैं जा नहीं सकता हूं, तो आप सोच सकते हैं कि मैं किसके लिए मदद करूंगा। जनता समझ रही है और जनता को पता चल रहा है कि आप किधर जा रहे हैं। हाँ, तो जनता जानते हो, मैं जिधर भी जाऊंगा विभूतिपुर के हित के लिए जाऊंगा। मैं जिधर भी जाऊंगा विभूतिपुर के नौजवानों के लिए जाऊंगा। मैं जिधर भी जाऊंगा विभूतिपुर के किसानों के लिए जाऊंगा। और मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता है कि हमारे दल के लोग हों या हमारे विरोधी लोग हों, जो गलत करेगा, कल आज मैं जिसको मदद करने जा रहा हूं कल वो भी गलत करेंगे तो उनका भी मैं विरोध करूंगा, भले लोग हमको जो कहना हो कहते रहे। आज तक मेरे चरित्र पर, आज तक 20 साल से मैं राजनीतिक जीवन में हूं, मेरे चरित्र पर किसी भी प्रकार का दाग अभी तक नहीं लगा है। मैं 5 साल मेरी मैडम प्रमुख भी रही है, उस कोठरी काजल की कोठरी में से भी मैं रहकर निकला हूं। आज तक मेरे खिलाफ 107 का भी मुकदमा नहीं है। और मैं तो इसलिए कि मैं किसी का हित और अनहित नहीं चाहता हूं, जो वाजिब बात है वो मैं किसी के सामने रखूंगा। बीबीतीपुर की ताज किसके हाथ लगने जा रही है? ये तो जनता तय करेगी। हम लोगों का प्रयास होगा कि विभूतिपुर में परिवर्तन हो। जी, परिवर्तन चाह रहे हैं, किसी अन्य को चाह रहे हैं। यहाँ तो महागठबंधन थी। जी, विभूतिपुर में परिवर्तन तो आप सोच सकते हैं कि 2 मुख्य गठबंधन में लड़ाई है और परिवर्तन के लिए हम काम करेंगे, तो परिवर्तन की तरफ जाऊंगा। क्या निर्दलीय कोई? यहाँ निर्दलीय कहाँ, निर्दलीय कौन है? यहाँ दो गठबंधन है, तीसरा कौन बनाने का जनसुराज अपना प्रयास कर रही है। लेकिन मुख्य रूप से तो 2 ही गठबंधन है, एक एनडीए है, दूसरा महागठबंधन है, बाकी कोई कुछ नहीं है। आप देख लीजिएगा, 6 तारीख को वोटिंग होगा, 14 को रिजल्ट होगा, सारा रिजल्ट पता आपको चल जाएगा। यहाँ चुनाव 2 ध्रुवों के बीच ही अंत में होना तय। यहाँ तो 8 जो है निर्दलीय लड़ रहे हैं, 6 पार्टी से 8 लड़ने के लिए आपको मन होता तो आपको कोई रोक देता क्या? हाँ, ये तो संविधान में बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है कि जो भारत के नागरिक होंगे वो चुनाव लड़ेंगे, वो तो स्वतंत्र है। और आपकी अगला जो है क्या रणनीति है? देखिए, अभी चुनाव होने दीजिए, चुनाव के बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद मैं सोचूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी दल में ही रहने के लिए मोहताज हूँ। हम जो सोच के लोग हैं, हो सकता है हमारी सोच से टकराव हो तो मैं निर्दल भी रह सकता हूँ, बिना दल के कोई जरूरी है कि एमपी, एमएलए, मुखिया, पंचायत समिति बन के ही सेवा किया जा सकता है जनता का? 30 पर नजर है? 30 पर नजर नहीं है। मैं आपको क्या बोलूं कि मुखिया पंचायत समिति ही नहीं बन के, गांधी जी कौन मुखिया और पंचायत समिति बने थे? देश सेवा में आज भी उनसे बड़ा नेता हिंदुस्तान में कोई है क्या? गांधी जी से बड़ा है? कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, कभी एमएलए बने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेकिन आज भी महात्मा गांधी क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने